हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिंदी का पेपर जो कि 2024 का हुआ है और उसके कौन कौन से आंसर रहने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पेपर अटेंड कर लिया है वो अपने कमेंट करके भी बताएं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और कितने एमसीक्यू शुरू किए हैं। सबसे पहली बात तो पेपर शुरू होने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। जैसे पेपर जो है 2 सेक्शन में आएगा, एक खंड आ होगा और दूसरा खंड बा होगा। यानी एक खंड ऐसा होगा जिसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे, केवल एमसीक्यू का मतलब है 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 में से एक आपको आंसर देना होगा। और साथ ही साथ में दूसरे खंड में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, यानी उसका उत्तर ऑप्शन वाले नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे पहला पैसेज आप देखोगे ये आया है, प्रश्न नंबर 1 है, तो ये आपकी बुक से ही आया है और आपको इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मुरली वाला एकदम जो है अति प्रभाव हो उठा और बोला कि आपको क्या पता बाबूजी, इनका असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार को चाहे कितनी भी हानि क्यों ना उठाना पड़े, चाहे कितना भी में वो बेचे, भाई वो समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट ही रहा है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर का ही है और आप इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते थे। सबसे पहली बात तो ऐसे प्रश्न में पूछा गया है, ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है, ये कथन किसने कहा और किसको कहा। तो विजय बाबू ने कहा था। किससे कहा था? मुरली वाले से। तो पहला उत्तर इसका ये रहेगा। दूसरा आपसे पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार किसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो विजय बाबू के पास में ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसका उत्तर ये होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे दिया गया है और इसका उत्तर आप लोगों को नीचे देना था। जैसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि काव्यांश में किसकी सीमा को पाने की बात की गई है। तो यहाँ पर आकाश की सीमा को पाने की बात की गई है। ऊपर यहाँ पर पक्षियों के बारे में बात की गई है, तो आप समझ सकते हो इसका उत्तर आकाश ही होगा। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि काव्यांश के अनुसार पंछी जो होते हैं सपनों में क्या देख रहे हैं, पेड़ों की ऊंची टहनी पर झूल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, बाकी आपके उत्तर जो है जितने भी हैं ये गलत है, इसको उत्तर नहीं करना था। अभी इसमें से आपको कुछ व्याकरण के प्रश्न आपसे पूछे गए, जैसे पराये शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा, बच्चा भी बता देगा। और इसमें संज्ञा पहचानना था, कैसा? भाववाचक संज्ञा। तो शहर कोई भाव नहीं है, लाल किला कोई भाव नहीं है, पुस्तक भी कोई भाव नहीं है, बचपन हमारा भाव है। अगला आपको समास का उत्तर बताना था, इसमें समास का उदाहरण बताना है। तो ध्यान रखना है, समास में ये समास आपका था दिन और रात। ऐसे ही आपके पेपर में पूछा जा सकता है आसपास। ठीक है, अच्छा बुरा इस तरीके से पूछा जा सकता है। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो आपको जग जमा दीश, जगदीश हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला फिर पैसेज आ गया है, आपको इसको पढ़ना था और इसके उत्तर आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था, यानी बदलू उसे अच्छा क्यों लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है इस लड़की का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गद्यांश में लेखक को अपने मामा के चाव से जाना अच्छा क्यों लगता था, क्योंकि वहां पर रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी, ये एक रीजन था। ठीक है, आप सबको याद रखना, ये बिल्कुल ठीक है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में वह क्या है जो कि बच्चों के मन को मोह लेता है, तो रंग बिरंगी गोलियां उसको मोह लेती है। गद्यांश के अनुसार लेखक को सभी बदलू बदलू काका क्या बोलते थे? बदलू काका बोलते थे, लेकिन वो बदलू का क्या लगता था? मामा लगता था, लेकिन इसीलिए वो भी बदलू काका ही बोलता है, क्योंकि सब उसे बदलू काका ही कहते थे। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर भगवान के डाकिए वाला जो चैप्टर है उससे आपका पोएम जो है उससे पूछा गया है। तो काव्यांश में भगवान के डाकिए कौन है, तो ये उत्तर इसका गलत है, पक्षी और बादल है, ये इसका आंसर होगा, ये आंसर नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है इसका उत्तर। अगला है कि काव्यांश के अनुसार चिट्ठी कौन लाता है, पक्षी और बादल लाते हैं, तो ये याद रखना है आप सभी को। काव्यांश के अनुसार पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे पहाड़ जो है वो चिट्ठी क्या करते हैं, बाजते हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी ठीक है इस बच्चे का उत्तर। अगला क्वेश्चन आपको फिर एमसीक्यू में पूछा गया है कि लाख की चूड़ियां पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी, कांच की चूड़ियां से, बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ में जो है लेखक बस में कहाँ कहाँ जा रहा था, तो वो आपको पता है कि पन्ना से जे जबलपुर जा रहा था, ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन फिर से अगला क्वेश्चन इसमें भी आपके एमसीक्यू है, इसमें भी आपको प्रश्न पहले इसमें पूछा गया है, अपने पाठ्य पुस्तक में रामधीर सिंह दिनकर रचित कविता कौन सी है, यानी कवि हैं, इनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, तो भगवान के डाकिए, याद रखना है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो कविता आपको ऑप्शन में दी गई है ये आपके पेपर में आ भी नहीं रही है।
तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते थे, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे धरती को क्या भेजती है, तो सुगंध, सुगंध हवा, क्या होगा, सुगंध होगा इसका आंसर। संदेश भी हो सकता था लेकिन इसमें है नहीं। अब अगला क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका आपका आंसर एमसीक्यू में नहीं है, आपको लिख के अपने मन से सोच के बताना है। तो महात्मा शब्द का आपको समास बताना था इस वाले क्वेश्चन में, तो एक समास आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला आपसे व्यापारिक शब्द का मूल शब्द आपको बताना है और प्रत्यय बताना है। तो व्या जमा पारिक, व्यापारिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मीठा शब्द भाववाचक संज्ञा, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखना है तो मिठास लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। नीले फूल ले आओ, वाक्य में विशेषण छाटिए। तो विशेष क्या है, नीले फूल, फूल तो नॉर्मल बात है ना, तो नीला इसमें क्या है, विशेषण, याद रखना है आप सभी को। अगला, भगवान के डाकिए किसे कहा गया, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करवाया गया, इसका आंसर पूरा आपको पूरा लिखना है। देखो एक एक नंबर के ही है, तो भगवान के डाकिए आपको एमसीक्यू में भी आ गया था, वहां से भी आप लिख सकते थे अगर थोड़ा दिमाग लगाते। अगला कह रहा है भगवान के डाके द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन पढ़ता है, तो ये भी एमसीक्यू से उत्तर बता सकते थे, बताओ कौन। हाँ, पेड़ पौधे पहाड़ और पानी वास्ते। एक देश की भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरती है, पानी, ठीक है। तो अगला, पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं, हाँ, अपनी पाखों पे, पंखों पर, पाखों पर आप बोल सकते हो। अगले प्रश्नों के आपको उत्तर देने। लाखे की चूड़ियां पाठ में बदलू को लेखक क्या कह के पुकारता था, बहुत आसान है, तो बदलू काका, बदलू काका, ठीक है। बस की यात्रा पाठ में बस देखते ही लेखक के मन में कौन सा भाव जग गया, बताओ उत्तर, श्रद्धा का भाव जग गया। अगला क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ में लेखक के मन में कंपनी के कौन से अधिकारी जा रहे थे, बताओगे कोई, कौन से अधिकारी जाते बस की यात्रा में, हिस्सेदार, उस कंपनी के हिस्सेदार भी तो जा रहे थे, और भी थे जैसे कंडक्टर वगैरह। समाचार पत्रों में किस प्रकार समाचार भरे रहते हैं, क्या निराश हुआ जाए, पाठ के आधार पर लिखिए। आजकल के जो समाचार पत्र हैं उसमें बिल्कुल अपराध है ना, इसके बाद में चोरी डकैती और भ्रष्टाचार, इन सब, ठगी, इन सब के ही जो है खबर भरे होते हैं समाचार में, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लिखा होता। तो इससे पता चलता है कि हमारे समाज में लोग जो है वो कितने अब बुरे हो गए धीरे धीरे, ठीक है। अब विनिमय वस्तु क्या है, वस्तु विनिमय आपको याद करवाए कि वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। लाख की चूड़ी पाठ के आधार पे आपको बताना है कि जैसे लाख की चूड़ी में क्या होता था कि भाई चूड़ी के बदले अनाज ले दिया जाता था, तो आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ी पाठ के आधार पर बताइए बदलू के रोजगार छिन जाने का क्या कारण था, क्योंकि मशीनें आ गई थी और मशीनों से चूड़ियां बनती है, कांच की चूड़ियां आ गई थी और बदलू जो था हाथ से बनाता था। मशीनों के आने से, क्वेश्चन भी आपको मैंने याद कराया था कि मशीनों के आने से भाई लाखों मजदूरों के हाथ कट गए। इस आधार पे आप ये कह सकते हो कि भाई जो है बदलू बेरोजगार हो गया, क्योंकि उसकी बनाई हुई जो चूड़ियां थी वो कोई खरीदता नहीं था। अगला, यदि आपको किसी जगह की यात्रा करनी हो तो आप तैयार रहेंगे, कोई दो, कौन सी दो तैयारी करेंगे, दो तैयारी करेंगे। जैसे आपको यात्रा कर दे तो क्या यात्रा करने, आप कहोगे हम पहाड़ों पे जाएंगे, तो कौन सी दो तैयारी करेंगे, पहाड़ों पे जाने के लिए हमें ठंड लगती है, पहली बात तो कपड़े लेंगे, दूसरा सुरक्षा के सारे उपबंध कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, आपका उत्सर्ग, ये ऐसी भावना दुर्बल है, पाठ के आधार पर ऐसा क्यों कहा गया है। उत्सर्ग का मतलब यहाँ ऐसी भावना दुर्बल है, इसका मतलब यह है कि बस की कंडीशन बहुत खराब थी, जिसको देखकर उनके मन में बस को लेकर बहुत ही ज्यादा डाउट हो रहा था, कहीं हमको छोड़ भी पाएगी कि नहीं, कहीं बीच में ही खराब हो जाए, कहीं पता लगा गाड़ी का कोई हिस्सा गिर के हमारे ऊपर ही दब जाए, हम उसके नीचे, तो लेखक के मन में ऐसा भाव आ गया था। अगला पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, पाठ में लेखक को कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराशा नहीं हुई। इसका कारण यह है क्योंकि एक तो उसने 100 रुपए दे दिए थे तो उसने वापस 90 रुपए उसको लौटाए, एक तो इस बात से उसे पता चलता है ईमानदारी, उसको ढूंढ कर जाकर देकर आता है पैसे। एक तो उससे दूसरा, जब बस बीच में खराब हो गई थी तो बच्चे रो रहे थे, तो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर जाता है बच्चों के लिए दूध और खाने की चीजें लेकर आता है। तो इससे पता चलता है कि आज भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इस चैप्टर के आधार पर हम कह सकते हैं कि निराश ना हुआ जाए। हाँ, अगला 3 नंबर के प्रश्न है, और ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, उसमें 2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये नहीं कि सारे देने लगे। भगवान के डाकिए है ना, कविता के आधार पर पेड़ पौधे पानी को क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, चिट्ठी लाते भी हैं, पहुंचाते हैं, डाकिए, ये सब मैंने आपको समझा रखा है, तो आप इसको लिख दोगे इसके बारे में। अगला, भगवान के डाके कविता के आधार पर लिखिए कि बारिश के पानी की पूर्व रूप क्या है और ये कैसे बादल में बनती है। पानी से पूर्व क्या होता है, भाप, और वो कैसे बनती है, तो आप बोलोगे कि भाई सूर्य जब चमकता है तो उसके बाद। आपको ये नहीं भी आता कोई बात नहीं, अगला कर लो, नहीं आता अगला कर लो। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया भगवान के डाकिए कविता के आधार पर भाई
आपको बताना है कि कविता के आधार पर लिखिए कि डाकिये को आज कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। डाकिया जो होता है उसको बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो आज का डाकिया क्या करता है, घर घर पत्र पहुंचाता है। तो कई बार लोग काम पे चले जाते हैं तो घर पे मिलते नहीं है, घर पे लोग मिलते नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहली चुनौती तो ये होगी। दूसरा क्या है कि आजकल के जो एड्रेसिंग है वो बहुत ज्यादा संकरी गलियों में भी है, झुग्गी वगैरह इलाकों में भी है, तो ऐसी जगह पर भाई डाकिया का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा, कई बार क्या क्या करते हैं कि लोग गलत जगह पर एड्रेस लिख देते हैं या गलत पोस्ट कर देते हैं, जिससे इनका काम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे कहता है कि पक्षी और बादल एकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। एकता और बादल मतलब पक्षी और बादल दोनों गगन आसमान में, खुले आसमान में उड़ते हैं, और वो जैसे इंसान जो होते हैं वो जमीनों के लिए लड़ते हैं, वो और चीजों के लिए लड़ते हैं, परंतु पक्षी और बादलों के बीच में ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता। तो उनमें सद्भावना और एकता होती है ना। और ये भगवान के डाकिये कविता के आधार पर किन पंक्तियों का आशय निकला गया, तो मैंने बता दिया इसके बारे में। भगवान के डाकिये कविता के आधार पर भाई लिखिए कि डाकियों को कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो मैंने बता ही दिया। अब इस पे आपको निबंध लिखना है, इसके बारे में कुछ भी लिख दो। आप अपने स्कूल में आपके खेल दिवस हुआ है तो कैसे कैसे खेल दिवस हुआ है आप उसके बारे में लिख दो कि हमारे विद्यालय में खेल दिवस जो है कितनी, कोई भी एक तारीख लिख दो। जैसे आज लिख रहे हो आप तो आपने आज ही का लिख दिया कि भाई 24 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के खेलों को आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग बच्चों ने अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेशन किया। कोई कबड्डी खेलता है, कोई क्रिकेट खेला, कोई टेबल टेनिस खेला, कोई रेस खेला। सब में विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जो अच्छा प्रदर्शन करता है उनको मेडल वगैरह दिए गए। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। अगला क्या है कि किसी एक पे पत्र भी लिखना है। पत्र कैसे लिखना है ध्यान से सुनो। पत्र के बारे में जैसे इसमें क्या है, जल जमाव की समस्या, आपके क्षेत्र में जल जम जाता है और इसकी शिकायत करनी है आपको नगर निगम पे। तो आप क्या लिखोगे, सेवा में, शुरू में क्या लिखोगे, सेवा में श्री। अब यहाँ पर किसको लिखना है, नगर निगम अधिकारी जी, तो श्री है ना, नगर निगम अधिकारी जी ऐसे लिख दिया। फिर आपको अपना क्षेत्र का, जैसे रोहिणी सेक्टर 26 लिख दिया आपने। फिर दिल्ली 110042। फिर इसके बाद लिख दिया आपने, महोदय सभी ने निवेदन यह है कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, अपने क्षेत्र का नाम लिख दिया। और यहाँ पर जो है जल जमाव हो जाता है बरसात के टाइम पे। जल जमाव के कारण इसमें मच्छर पनप रहे हैं, बच्चों का खेलना मुश्किल हो रहा है, पानी ज्यादा जमने से बदबू आ रही है, लोगों की आवाजाही खराब हो रही है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको जूतों में पानी भर जाता है। इस तरीके से अलग अलग तरह की समस्या लिख दो और इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करो। कोई भी आपका लेटर आ जाए तो आप इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। ठीक है। आप अगले एक और लेटर बताएगा इसमें, आप या तो ये करते या ये करते। अब आपके परीक्षा आ रहे हैं, आगामी परीक्षा की तैयारी करते हुए, आगामी परीक्षा या तो परीक्षा आने वाले हैं उसकी तैयारी करते हुए आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है। जैसे कैसे लिखोगे, सेवा में, सेवा में, या फिर अपना सीधा लिख दोगे, अपना पहले अपना पता, फिर यहाँ पर तारीख, फिर अपने पिताजी का पता, फिर ये पिताजी ऐसे लिखोगे, फिर ये पिताजी या पूजनीय पिताजी ऐसे करके आप लिख दोगे। इसका लिखोगे, मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। मेरी आगामी परीक्षा इतने तारीख से शुरू होने वाली है और मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे बात समझ में। और अब की बार मैं अपने क्लास में अव्वल आऊंगा, इस तरीके से बातें लिख देना। और अंत में मुझ पर अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखना। बाकी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इससे ठीक है, इस तरीके से पेपर कंप्लीट हो गया। आगे की पेपर्स की वीडियोस के लिए भी आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें।